हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में जो है कि नेशनल इनकम में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कौन-कौन सी नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो है कि आपको फर्दर एनुअल एग्जामिनेशन में केस स्टडी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हमें जो है कि वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन-कौन से कमोडिटी या कौन-कौन से गुड्स और सर्विसेज जो है कि हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक? अ, जैसे टॉपिक जो है कि आपका क्या है, वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम जो हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्रोकर्स कमीशन। किसी भी ब्रोकर का जो कमीशन होगा, ब्रोकर एज वी कैन से दैट कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, मीडियोकर की भूमिका को निभाता है। सर्विस रेंडर्ड बाय द ब्रोकर इज प्रोडक्टिव वर्क। और वो जो मेडियोकर की जो रोल आ रहा है वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है। प्रोडक्टिव वर्क कैसे कि मान लो जो है कि आपने जो है कि कहीं से कोई क्या किया था, कोई ज़मीन खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, और कोई किसी ब्रोकर के थ्रू जो है कि आपने ये कहा कि ये प्लॉट मुझे बेचना है, सेल करना है, और 8 लाख इसकी जो है कि मैं क्या करता हूँ, इसके कॉस्ट रखता हूँ, और आप क्या करोगे इसको जितना मतलब आप अब इससे फर्दर जो है कि वैल्यू एडिशन का काम जो है कि ब्रोकर क्या करता है उसमें किस तरीके से करेगा कि मान लो 8 लाख का जो है उसने 9 लाख में क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो वो जो 1 लाख रुपीज़ होगा, वो उसने क्या किया है वहाँ पे, अपनी सर्विस प्रोवाइड की। एज ए सर्विस प्रोवाइड जो है कि एक प्रोडक्टिव वर्क होगा, उसका वैल्यू एडिशन का काम किया गया है। तो हम उसको जनरली क्या करेंगे, ब्रोकर का कमीशन जो है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो एक मीडियोकर की भूमिका निभा रहा है, और जनरली जो हमारे पास जो एज अ रॉ मटेरियल है, या जो प्रीवियस जो हमारे पास क्या है गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसमें क्या कर रहा है, फर्दर वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। देन द सेकंड वन इज सर्विस प्रोवाइड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट। किसी भी प्रोडक्टिव यूनिट का जो है कि ओनर ने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड की है। अब किस तरीके से कोई सर्विस प्रोवाइड की है, दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो ओनर है वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, टू द करंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो करंट जो क्या है, जो आउटपुट है, जो उसका फ्लो है, उस फ्लो में क्या कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। imputed value will be included in national income as they are related to productive actively, या वी कैन से दैट जो प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी होगी उसमें वो जो क्या है, ऑनर है, वो क्या कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहा है कि आपको मैंने एग्जांपल बताया था। जो प्रोड्यूसर है, कोई कार जो है कि बेचने वाला है, वो क्या करता है जनरली, उसने क्या किया है, बहुत सारी कार जो है कि परचेज की हैं सेल करने के लिए, ठीक। अब अगर वो क्या करता है कि उसकी प्रॉपर सप्लाई करता है मार्केट तक, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो है कि उसे व्हीकल फैसिलिटीज़ चाहिए होगी, तो उसने अपने ही प्रोडक्शन यूनिट से एक जो है कि गाड़ी क्या कर दी है, एक व्हीकल लिया, और उसका जो है कि यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहा है, जो अदर्स जो कार्स हैं उनके सप्लाई के लिए कर रहा है। तो वो जो सप्लाई कर रहा है वो उसकी क्या है, उसमें इम्प्यूटेड कॉस्ट है। इम्प्यूटेड इन द सेंस जो है कि अगर वो अपने जो है कि व्हीकल का यूज़ नहीं करता, तो किसी दूसरे का यूज़ करने पे उसे वहाँ क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती। तो वो पेमेंट जो है कि उसकी सेफ हो गई है। सेफ इन द सेंस हम जो ये कह सकते हैं कि वो उतने के बराबर की जो वैल्यू उसने क्या करना था, कहीं और जाके देना था, वो उतने के बराबर की वैल्यू उसकी अभी क्या है, सेव है। तो वो वैल्यू को जनरली हम क्या कर देंगे, नेशनल इनकम में क्या कर देंगे, कंप्यूटेशन के दौरान वहाँ ऐड कर देंगे। या हम ये कह सकते हैं कि कोई क्या है, कोई फर्म है, या कोई कोऑपरेटिव जो हमारे क्या हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें क्या कर रहा है कि कोई जो मैनेजमेंट का वर्क है, कि उसने क्या कर रखा है, वो मैनेजमेंट का वर्क खुद ही जो है कि उसको संभाल रखा है। तो जब उसने क्या करना था, किसी दूसरे एम्प्लॉय को क्या करना था, हायर करना था, तो उसको क्या करना था, वहाँ पे कॉम्पनसेशन देना था, उसको सैलरी देनी थी। अब वो सैलरी किसी बाहर न पर्सन को न जाके जो है कि वो खुद अगर वो काम कर रहा है, तो वो चीज़ उसकी क्या है, उसको मतलब वो चीज़ जो है कि उसने वहाँ पे क्या कर दी है, सेव कर दी है। तो वो जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट वैल्यूज हो जाएगी, या इम्प्यूटेड वैल्यू हो जाएगी। वो जो इनकम अर्न हुई है वो उसके द्वारा अर्न की गई है, ठीक। तो जनरली उसके द्वारा अगर अर्न की गई है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट है जो उसमें क्या है, सम्मिलित है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ओके। देन द नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस एटसेट्रा, नई नई मशीनें परचेज करना, नए नए
जो कंस्ट्रक्टिव जो वर्क हैं, उनको जो है कि अप्लाई करना उनको। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्या आ जाएँगी, कैपिटल फ़ॉर्मेशन का काम कर रही हैं, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएँगी। मैंने बताया था कि एक मशीन से दूसरी मशीन बना रहा हूँ, तो अपने आप तो नहीं बन पा रही है। पहली मशीन से मैंने प्रोडक्टिव वर्क किया होगा, उस प्रोडक्शन से जो आउटपुट निकला होगा, उसको मैंने मार्केट में सेल किया, उतनी वैल्यू जो है कि मैंने अर्न की, उस अर्न वैल्यू जितना मेरे को प्रॉफ़िट हुआ, फिर मैंने क्या किया, एक और मशीन लगा दी वहाँ पे। तो एक और मशीन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, जनरली वो ड्यूरेशन जो है मेरा, जहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, प्रोडक्शन करना पड़ा। तो फर्दर मैंने कैपिटल का फॉर्मेशन किया है। तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो जनरली क्या करता है, कैपिटल जो है कि वो जो वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है, प्रीवियस जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है उसमें फर्दर अगर वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है तो वो मेरे लिए जनरली कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो मेरा नेशनल इनकम में इसकी वैल्यू को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ बोनस। There are a part of compensation given to the these are the part of a compensation given to the employee for their productive service। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, बोनस देता है या बोनस के फॉर्म में पेमेंट करता है। वो कैसे कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय जो उसने हायर किए हैं उन्होंने जो है कि प्रोडक्टिव वर्क किया, और जो है कि एम्प्लॉयर को जो है कि ज़्यादा हाई प्रॉफिट जो है कि प्रोवाइड किया है। उस प्रॉफिट का एक छोटा सा जो पार्ट है वो बोनस के फॉर्म में एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, अपने एम्प्लॉय को दे दिया। तो वो जो पेमेंट होगी जो एम्प्लॉयर ने दी है कहाँ, अपने एम्प्लॉयज़ को, वो पेमेंट क्या हो जाएगी, वो जो इनकम होगी उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज फ्री सर्विस एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जो फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करा रही है। फ्री सर्विस कैसे, गवर्नमेंट जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में बताया था कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है कि फाइनली जो है कि मान लो अगर कोई एक पर्सन है उसके ऊपर कितना जो है कि एक्सपेंडिचर कर रही है, तो किस फॉर्म में एक्सपेंडिचर कर रही है, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, आपको एजुकेशन जो है कि प्रोवाइड करा रहा है। मतलब बहुत नॉमिनल प्रॉफिट के साथ जो है कि जनरली वेलफेयर के लिए जो है आपको क्या कर रहा है, सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है। तो जितने वैल्यू की जो है कि इसने ये सर्विसेज प्रोवाइड की है, दिस विल बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इस वैल्यू को जो है कि जनरली नेशनल इनकम में जो है कि इंक्लूड किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड। कोई भी हाउस होल्ड है वो बस में जाके क्या करता है, बस का किराया दे रहा है। ठीक। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब आप बस का किराया दोगे तो वो क्या होगा, आपने जो है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के लिए जो है कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है, तो वो जो वैल्यू होगी जनरली नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्नड बाय एन इंडियन कंपनी बाय इट्स फॉरेन ब्रांचेस। जो फॉरेन में कोई ब्रांच है किसी इंडियन कंपनी की, उसके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो जनरली जो है कि नेशनल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेश से जो है कि हमने क्या किया है, इनकम को अर्न किया है, तो वो हमारा किस में, नेशनल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड होगा। कंपनी मान लो जो है कि विदेश की है, जैसे हम बोलते हैं जनरली होटल मैनेजमेंट करके बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ से जो है कि बाहर के होटलों में काम कर रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा अर्न की गई जो मनी होगी, जो इनकम होगी, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। हाँ, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है कि प्रॉफिट को अर्न किया जा रहा है कहाँ से, फॉरेन, जो विदेश में रह के उसको अर्न किया जा रहा है, और वो जो वैल्यू है वो कहाँ आ रही है, हमारी कंट्री तक आ रही है। किस फॉर्म में आ रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो है कि हमारे कंट्री तक आ रही है वो वैल्यू, वो इनकम, तो जनरली हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट। कोई भी टूरिस्ट है, विदेश का कोई टूरिस्ट है, वो क्या करता है, खर्चे कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, कहाँ, हमारे कंट्री में आके अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एज द एक्सपोर्टेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम इस चीज़ को इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई विदेश का बंदा आया, उसने क्या किया कि इंडिया में आके यहाँ क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो विदेश से अगर मान लो यूएसए से आया होगा तो वहाँ से डॉलर लेके आया होगा। ठीक। जब वो डॉलर लेके आया होगा तो यहाँ उसने क्या किया होगा, हम उसको एज ए एक्सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब हमने अपनी सर्विसेज, अपने गुड्स, अपनी कॉमोडिटी को जो है कि विदेश में भेजा है और वहाँ से हमें पैसा मिला है। अब इस चीज़ को यहाँ इंडिया के अंदर लेके आ जाओ कि वो पर्सन, विदेश का पर्सन जो है कि फॉरेन का पर्सन यहाँ इंडिया में आया है और उसने जो है कि अपनी मनी यहाँ दी, और उसके बदले की हमने क्या किया, वहाँ पे सर्विस या कोई गुड्स या सर्विसेज क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। मान लो वो घूमने चला गया कहीं, ठीक, तो वहाँ क्या करेगा, खर्चा करेगा। वो खर्चा जो है उसने किया होगा, वहाँ से डॉलर लेके आया होगा और डॉलर को कन्वर्ट किया होगा किस में, रुपीस में।
तो और उसको अब क्या कर रहा है, हमारे कंट्री में रह के क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो वो जो वैल्यू है, ठीक, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसने क्या किया है, वो जो एक्सपेंडिचर किया है ऑफ द कंट्री इन द रीजन ऑफ एनी कंट्री, दिस विल इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसी भी इकोनॉमी की आउटपुट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। जो इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज होता है, वो किसके द्वारा पे किया गया, पेड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जब क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जनरली हम उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम के दौरान, कंप्यूटेशन के दौरान उसको इंक्लूड करेंगे। अब किस तरीके से करते हैं, फर्दर जब आप मनी वाला चैप्टर पढ़ोगे, मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें आप देखोगे कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। कहाँ से, जो एपेक्स बैंक होता है हमारा। एपेक्स बैंक कौन सा है, आरबीआई। जब आरबीआई से जो है कि लोन लेंगे सारे के सारे कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई अब वहाँ जो है कि उनको लोन देगा, लेकिन उस लोन के बदले में क्या कहेगा कि जो है कि आपको जो है कि 5% 6% इतना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, या जनरली जो है कि अब कंज्यूमर और कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक जो है कि हमारे जो डिपॉजिट हैं, उन डिपॉजिट के ऊपर क्या कर रहा है, हमें इंटरेस्ट को पे कर रहा है। तो वो जो हमने वहाँ पे हमारे लिए पे किया गया, या जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ने जनरली उस लोन के बदले में जो है कि वहाँ पे क्या किया है, जो इंटरेस्ट को पे किया है, उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, टेकन बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है कि बैंक ने लिया था, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा, जो पे किया जाएगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कमर्शियल बैंक थे, उन्होंने लोन लिया एपेक्स बैंक आरबीआई से, आरबीआई से लोन लिया, तो उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो हम उसको क्या कर देंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। ठीक। तो ये तो सारी चीज़ें थी कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन कौन सी इंक्लूड नहीं होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है वेरियस आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो कि जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब कौन कौन से किए जाएंगे वो तो पता लग गया, अब कौन कौन से नहीं किए जाएंगे, तो जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। इन्हीं से जो है कि फर्दर जो है केस स्टडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन में आपको विद रीजन जो है कि वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके। फर्स्ट अगर देखें, ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट। जब मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था, तो मैंने एक दिन इनकम और सैलरी के बीच में डिफरेंस भी बताया था। फिर मैंने बताया था, तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, तो इनकम जो कि जनरली दो टाइप की होती थी, ट्रांसफरेबल इनकम एंड जो प्रोडक्टिव जो इनकम हो जाएगी। तो जो प्रोडक्टिव इनकम है, जो प्रोडक्टिव फैक्टर्स के द्वारा रिटर्न लिया गया है, जो इनकम अर्न की गई है, उसको हम जनरली नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब वो क्या चीज़ होती है वो आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था उसको। इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, तो फर्स्ट है जैसे आपका ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट। जितनी भी जो ट्रांसफ़र इनकम होंगी या पेमेंट होगा, उसको हम जनरली नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। ये जो ट्रांसफरेबल इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओल्ड एज पेंशन दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई है, या कहीं से जो है कि किसी दोस्त ने आपको पैसे दे दिए हैं, आपको ज़रूरत थी तो आपको पैसे दे दिए, या फिर जो है कि विदेश में कोई पर्सन था, उसने जो है कि आपके लिए जो है क्या कर दिया है, कोई गिफ्ट्स भेज दिए हैं, या आप अपने जैसे दोस्तों को गिफ्ट्स भेजते हो, तो उनको जो मिला है, जो इनकम उसको अर्न हुई है, ठीक, जो वैल्यू उसको अर्न हुई है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिव फैक्टर्स अप्लाई नहीं किए गए हैं। वो सडन जो इनकम आपको मिली है, ठीक, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क तो नहीं किया था, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र इनकम, जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन द सेकंड वन इज़ कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट। ऐसा पेमेंट जो कंपलसरी है, ऐसा ट्रांसफ़र पेमेंट जो क्या है, कंपलसरी। अब किस तरीके से होगा, दे आर ट्रांसफ़र पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिटर्न। अब इस तरीके से जैसे जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस हम कैसे ले सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, दे आर ट्रांसफ़र पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिटर्न। जिनके बदले में जो है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, ऐसी सर्विसेज जिनके बदले में गवर्नमेंट जो है कि ऐसा जो है कि प्रॉमिस नहीं कर रही है कि आपको क्या करेंगे, इसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो सर्विस जो है कि प्रोवाइड कराने से इन द सेंस हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो है हमारे ऊपर एज अ ट्रांसफ़र के फॉर्म में जो है कि एक्सपेंडिचर किया है,
या जैसे आप इसको इस एग्जांपल से ले सकते हो कि चुनाव का टाइम आया और गवर्नमेंट ने जो है कि आपको बहुत सारे जो है कि ऑफर्स दिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है भाई, बसों में जो है कि फ्री टिकट की व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी, या जो है कि आप लोगों के लिए कुछ अदर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो एकदम से जो है कि जो आपके ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, वो ट्रांसफ़र जो पेमेंट है, जो आपके लिए प्रोडक्टिव वर्क के बाद जो है कि नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क किया होगा और उसके बाद जो है कि वो पेमेंट आपने रिसीव की होगी। तो अचानक से अगर बोल दिया कि ठीक है कि ये सारी फ्री की चीज़ें जो है कि आपको प्रोवाइड कराई जाएँगी, तो जो गवर्नमेंट अगर कर रही है, मान लो अचानक से कोई एसेट्स या बॉन्ड्स जो है कि गवर्नमेंट ने निकाले और कहती है कि ठीक है, आपको जो है कि 1 साल के बाद जो है कि इतना क्या कर देंगे हम, पेमेंट कर देंगे, इतना ट्रांसफ़र पेमेंट कर देंगे इस चीज़ का। तो जो आपके जो है कि प्रोडक्टिव वर्क से रिलेटेड ना हो, जिसमें ये फैक्टर्स अप्लाई ना किए गए हो, तो वो आपके लिए जनरली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगी, और जिसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेल एंड परचेज ऑफ फाइनल एसेट्स। जो हमारे फाइनल जो हमारे एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं हमारी, यदि हम उसको क्या करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब किस तरीके से नहीं करेंगे, जैसे शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ये क्या चीज़, सच ट्रांजैक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जितने भी जो हैं क्या जो हमारे शेयर हैं, डिवेंचर हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये ट्रांजैक्शन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है किस चीज़ को, करंट फ्लो को, किसका, किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, वो उसको जो है कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको सिम्बलाइज नहीं कर रहा है। दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर ओनली पेपर क्लेम्स एंड इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ टाइटल ओनली। तो जितने भी जो ये एसेट्स हैं, ये केवल क्या हैं, पेपर क्लेम है। ये केवल जो जनरली क्या होंगे, हमें जो है कि स्पेकुलेटिव जो मार्केट है उसको परफॉर्म करते हैं। अब स्पेकुलेटिव मार्केट है, तो मैं यहाँ पे शेयर और डिवेंचर की बात करूँ। शेयर और डिवेंचर इन द सेंस हम आप ले सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे जनरली क्या किए जाते हैं, कंपनी अपने शेयर क्या करती है, इशू करती है, जो और डिवेंचर के फॉर्म में भी करती है। तो शेयर इशू कर रहा है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, वो क्या करती है, एकदम से बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लो भी हो सकती है। तो इसको हम जनरली स्पेकुलेटिव मार्केट कह सकते हैं, कि एक सट्टे बाजारी की चीज़ें हैं, जहाँ पे हाई रिटर्न भी मिल सकता है और बहुत ज़्यादा जो है कि लॉस भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक। जितने भी जो शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, जितने भी हमारे फाइनल एसेट्स हो गए, फाइनल एसेट्स इन द सेंस जो है कि हम यहाँ पे ये शेयर मार्केट की चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, कि शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, और आपके जो स्टॉक क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दीज फाइनेंशियल एसेट्स, ये जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये केवल एक क्लेम है हमारा, जो कि 1 साल के अंदर या जितना जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि इसके बदले आपको इतनी मनी दी जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना ग्रो किया होगा। तो वो प्रोडक्टिव इनकम ना होके और आपका क्या है, स्पेकुलेटिव मनी है। तो ट्रांसफ़र इनकम, ये हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे लॉटरी से आपने पैसा जीता हो, या कोई सडन अचीवमेंट हो गई है। सडन अचीवमेंट, मान लो जो है कि किसी कोई थेफ्ट मनी है, आपको कहीं रास्ते में कोई पैसे मिल गए हैं, या इस तरीके से जितनी भी जो सडन मनी है, वो जो है कि आपकी जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनरली आप देख रहे हो नेशनल इनकम में वही चीज़ें काउंट होंगी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के बाद मिली होंगी। यहाँ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव फैक्टर्स अप्लाई नहीं है, तो हम इसको विंडफॉल गेन को जो है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। अब नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो जाएगा, डोमेस्टिक सर्विस बाय हाउस होल्ड पर्सन। जो हाउस होल्ड जो पर्सन है हमारा, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मार्केट वैल्यू, सच सर्विसेज आर नॉट रेंडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। जो डोमेस्टिक सर्विस जो है कि हाउस होल्ड के द्वारा जो है कि प्रोवाइड की जा रही है, आपकी मम्मी जो है क्या कर रही हैं, आपको जो है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो जो सर्विस की जो वैल्यू है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि जनरली ये क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। वो मार्केट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते इजीली, कि कितने मार्केट वैल्यू के इक्वल जो है कि सर्विस प्रोवाइड की है। तो इस वजह से वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके। देन द नेक्स्ट वन इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जो सेकंड हैंड गुड्स होंगे, यदि हम उसको बेचेंगे, मैंने जो है कि एक गाड़ी खरीदी थी, 3 लाख की गाड़ी खरीदी, और जो है कि 4 लाख में बेच दी। तो 4 लाख में मैंने बेच दी, तो मैं वहाँ उस 4 लाख को जो है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करूँगा। क्यों? 3 लाख की जो कार खरीदी थी, जनरली जब मैंने वो खरीदा था, तो मेरे लिए वो फाइनल कंजम्पशन था, तो मैंने 3 लाख रुपीज़ ऑलरेडी वहाँ पे नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के दौरान जो है कि इंक्लूड करा दिए थे उसकी वैल्यू। नेक्स्ट अगर मैं उसको 4 लाख में बेच देता हूँ, तो 4 + 3 कितना होता है,
तो 7 लाख जो है कि टोटली हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। बट जो सेकंड हैंड गुड्स है, अगर उसको जो है कि उसमें वैल्यू एडिशन का काम हुआ है, तो वो वैल्यू एडिशन को हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 3 लाख का था, 4 लाख में मैंने बेच दिया, तो 1 लाख का मैंने वैल्यू एडिशन किया है। इट मीन्स वो 1 लाख रुपीज़ जो है कि नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। और अगर ऐसा एग्जाम्पल होता 3 लाख की जो है कि मैंने खरीदी, और किसी फर्दर आगे जो है कि किसी को 3 लाख में जो है कि बेच दिया, तो हम वहाँ पे 6 लाख रुपीज़ जो है कि नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अब जो है कि हमारी कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, इट मीन्स वो रिमेन कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम करें उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, सच एक्सपेंडिचर आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल एक्सपेंडिचर, हेंस इट विल नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया गया होगा, हम उस खर्चे को जो है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मान लो जो है कि आप क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो। मान लो जो है कि कार बना रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई फर्म है वो कार बनाती है, तो वो क्या करेगी, जनरली क्या करेगी, सारी जगहों से रॉ मटेरियल लेगी। चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें ले रहा है, चाहे जो टायर कहाँ से लिया, उसने जो है कि ब्रेक्स कहाँ से लिए, टेक्नोलॉजी जो है कि कहाँ से ली है। तो जितने भी अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग जगहों से लिए, और फिर असेंबल करके एक कार बना दिया, ठीक। तो जब वो ये सारी चीज़ें खरीद रहा था, तो उनका तो पेमेंट कर रहा था। तो वो जो रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदा उसके लिए तो वो इनकम हो जा रही थी, उसकी जो पेमेंट वहाँ पे मिल रही थी। लेकिन हम उस चीज़ को इंक्लूड ना करके सीधे क्या कर देते हैं कि जहाँ पे एक कार फाइनली जो है कि बन के तैयार हो चुकी होगी, और उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा, उस प्राइस के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंटरमीडिएट जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्लूडेड होगी। तो जब ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल जो गुड जो हमारा तैयार हुआ है उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस कैसे, इट विल नॉट अफेक्ट नेशनल प्रोडक्ट डायरेक्टली, एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो कैपिटल का लॉस हो जाना मतलब मेरे कुछ एसेट्स थे, मेरे कुछ कैपिटल थी, मेरी कुछ मशीनें थी, या जो है कि मेरा कोई मकान है, या ये सारी किसी भी प्रकार के जो कैपिटल्स हैं उसका लॉस हो जा रहा है। लॉस कैसे, अब हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बीच में जो है कि किसी का मकान आ गया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉम्पनसेशन दे सकती है वहाँ पे, और या फिर क्या उस मकान को फिर क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कोई अगर उसके जो तोड़ने के बाद जो है कि वहाँ क्या आ जाएगी, कैपिटल का लॉस हो रहा है, तो वो जो वैल्यू होगी हम जनरली उसको क्या नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब कैपिटल का लॉस हो रहा है, तो वो भी सारी चीज़ें जो है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। जो कैपिटल का गेन आपको हो रहा है, अब कैपिटल का गेन कैसे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप कैपिटल का गेन होना मतलब जो कैपिटल थी उसका गेन किस तरीके से, जो आप उसका जो फिक्स जो एसेट्स हैं उसको सेल कर रहे हो, और सेल करने के बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो जो प्रॉफिट होगा, कोई मशीन थी उस मशीन को आपने बेच दिया, वो आपका फिक्स एसेट था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उस फिक्स एसेट को आपने बेचा और वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया, तो वो जो प्रॉफिट अर्न किया आपने, वो जनरली जो है कि हम उसको कैपिटल उस गेन को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, दे डू नॉट एट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्योंकि वो जनरली क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि जब वो मशीन बनी थी, तो जिस ईयर में हमने परचेज की होगी उसी ईयर के दौरान, उस अकाउंटिंग ईयर के दौरान ही उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया गया होगा। देन द लास्ट वन इज नेशनल डेट इंटरेस्ट। ठीक है, जो नेशनल डेट जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू कमर्शियल बैंक। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई मान लो जो है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने लोन लिया कमर्शियल बैंक से, और उसके बदले में जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ठीक है, हाउस होल्ड टू कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पज इज नॉट इंक्लूडेड। तो वो जो कंजम्पशन पर्पज के लिए, मान लो जो है कि मैंने अपने कंजम्पशन के लिए, अपना घर बनाने के लिए जो है कि लोन लिया है कमर्शियल बैंक से, और वो जो लोन होगा, उस लोन के बदले में जो इंटरेस्ट पे करूँगा, उस इंटरेस्ट को जनरली नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, उस लोन को सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, आप अपना घर बनाने के लिए ले रहे हो, आपने जो है कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटीज़ की हैं उसकी, इसके लिए आप लोन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होंगी। तो आपने जनरली देख लिया कि कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, कौन सी नहीं होंगी। इससे फर्दर कोई और अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अब इससे रिलेटेड क्या आएंगी, केस स्टडीज़ आएंगी। केस स्टडीज़ वो एग्जाम के पर्पज़ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जो है कि जनरली पूछा जाता है कि इनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अगर जो इंक्लूडेड हैं वो क्यों इंक्लूडेड होंगे, जो नहीं इंक्लूडेड है वो क्यों इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये जो आपका सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है अभी।